देश के अलग अलग राज्यों से कई हैरान करने वाली खबर सामने आती रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का विषय धर्मांतरण भी बना हुआ है। क्योंकि एक के बाद एक, चाहे हिंदू हो या सिख, उनको साजिश के तहत शिकार बनाया जा रहा है। जबरदस्ती, डराकर, धमकाकर या फिर लालच देकर उनको मजबूर किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोगों को अपना निशाना बनाया जा रहा है। अभी यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तराखंड तक जमकर बवाल मचा हुआ है। क्या ऐसी खबर सामने आई है जिसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी हिंदुओं के खिलाफ एक बड़े साजिश की। रात के अंधेरे में धर्मांतरण का पर्दाफाश। पीलीभीत से आया चौंकाने वाला मामला। 3000 सिखों का करवा दिया धर्म परिवर्तन। सीएम योगी के आदेश पर ताबड़तोड़ एक्शन। सबसे पहले बात पीलीभीत की करेंगे। पंजाब के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूपी के पीलीभीत में कई सिख परिवारों का धर्म परिवर्तन करवाकर उन्हें ईसाई धर्म में शामिल किया गया है। यूपी के पीलीभीत इलाके में रहने वाले अधिकतर सिखों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, जो कि एक बड़ा चिंता का विषय है। दावा किया जा रहा है कि पीलीभीत में धर्मांतरण जोरों पर है और एक दो नहीं बल्कि 3000 लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया है। जानकारी के अनुसार पीलीभीत के तहत आते इलाका बिल्हा, वमनपुरी, भागीरथ, सिंघाड़ा और चाचरगंज गांव के करीब 3000 सिखों ने अपने धर्म परिवर्तन कर लिए, जिनके घरों के बाहर क्रॉस के निशान मौजूद है। बता दें कि एक तरफ जहां पंजाब में धर्म परिवर्तन का सिलसिला लगातार जारी है, वहीं धर्मांतरण का अब यूपी के पीलीभीत जिले में भी जोर पकड़ रहा है, जो कि एक बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत। बताया जा रहा है कि पूरनपुर में स्थानीय गुरुद्वारों ने बाकायदा पुलिस में ये शिकायत दर्ज कराई है कि उनका गांव में सिर्फ सिखों की आबादी है, वहां लालच के जरिए उनका धर्म बदलवाया जा रहा है। पीलीभीत के बिल्हा के नानक नगरी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जिले के कलेक्टर और कप्तान को धर्मांतरण करने वाले लोगों की लिस्ट भी सौंपी है और शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि लालच और अंधविश्वास के जरिए पीलीभीत में बड़े पैमाने पर सिखों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि कैसे उन लोगों का धर्म बदलवाया जा रहा है। कुछ सिखों का कहना है कि ईसाई मिशनरियां बाहर से पता नहीं लगने देती कि कोई कन्वर्ट हुआ है, लेकिन वो उपचार सत्र या पैसे के लालच के जरिए लोगों को कन्वर्ट करा रही हैं। वहीं गुरुद्वारा कमेटियां ऐसे लोग जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं कि घर वापसी भी करा रही है। अभी तक 160 लोगों को वापस से सिख धर्म में लाया जा चुका है, जिन्हें प्रलोभन या किसी और तरीके से ईसाई बना दिया गया था। इतना ही नहीं, कमेटी ने ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी भी शुरू कर दी है जिनके धर्म परिवर्तन करवाए गए हैं। सूची में सख्त संदेश दिया गया है कि अगर लोग घर वापसी नहीं करते हैं तो उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। कुशीनगर में धर्मांतरण का खेल। और अब बात कुशीनगर की। दुधी के शाहपुर खलवा पट्टी गांव में देर रात धर्म परिवर्तन कराए जाने की खबर मिलने पर पुलिस ने घर में छापेमारी की। पुलिस को देखते ही वहां अफरा तफरी मच गई और अंधेरे का फायदा उठाकर पादरी भाग निकला। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों का वीडियो बनाया और मकान मालिक से पूछताछ भी की। इस मामले में एक हिंदूवादी नेता की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने गाँव के 2 व्यक्ति सीताराम और संतोष को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया। जानकारी के मुताबिक आधी रात को शाहपुर खलवा पट्टी गांव के एक मकान में 50 से ज्यादा महिलाएं और पुरुष एक प्रार्थना सभा में शामिल थे। इसकी सूचना मिलने पर हिंदूवादी नेता वहां मौके पर पहुंचे, उन्होंने वीडियो बनाया और पुलिस को भेज दिया। इसके बाद राष्ट्रीय बजरंग दल के ब्लॉक रक्षा प्रमुख बबलू कुमार की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ धर्म परिवर्तन का मामला भी दर्ज किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सीताराम और संतोष पर चालान कर दिया। कानून व्यवस्था के लिए खतरा है धर्मांतरण। गौर करने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गैर कानूनी धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बनाए गए कानून के तहत एक अहम फैसला भी सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर सामूहिक धर्म परिवर्तन जबरदस्ती, प्रलोभन या धोखाधड़ी से किया जा रहा है तो पुलिस अधिकारी बिना किसी पीड़ित या उसके रिश्तेदार की शिकायत के भी एफआईआर दर्ज कर सकता है। यह फैसला जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने सुनाया, जिसमें जौनपुर जिले में दर्ज एक एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुर्गा यादव नाम के आरोपित ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर
की थी। उस पर आरोप है कि उसने जौनपुर के विक्रमपुर में एक चर्च में गरीब ग्रामीणों को मुफ्त इलाज और पैसे का लालच देकर ईसाई मजहब अपनाने के लिए प्रेरित किया, उकसाया। ये काम कथित तौर पर ईसाई प्रार्थना सभाओं के नाम पर किया जा रहा था। इस मामले में थाने के एसएचओ यानी कि थानाध्यक्ष ने एफआईआर दर्ज भी की थी, जिसमें दुर्गा यादव और कुछ अन्य लोगों पर गैर कानूनी धर्मांतरण के आरोप लगाए गए थे। दुर्गा यादव के वकील ने दलील दी कि 2021 के कानून की धारा 4 के तहत केवल पीड़ित व्यक्ति या उनके निजी नजदीकी रिश्तेदार ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसका कहना था कि एसएचओ द्वारा दर्ज एफआईआर गैर कानूनी है क्योंकि वो इस मामले में पीड़ित व्यक्ति नहीं है। हाई कोर्ट ने खींच दी लकीर। जस्टिस विनोद दिवाकर ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि धारा 4 में किसी भी पीड़ित व्यक्ति का मतलब केवल पीड़ित या उसके रिश्तेदार तक सीमित नहीं है। कोर्ट ने माना कि इस शब्द का दायरा व्यापक है और बढ़ा हुआ है और इसमें पुलिस अधिकारी जैसे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्रवाई करते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर इस शब्द को संकीर्ण अर्थ में लिया जाए तो यह कानून अपने मकसद को पूरा करने में नाकाम हो जाएगा, खासकर तब जब बात सामूहिक धर्म परिवर्तन की हो जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निशाना बनाता हो। कोर्ट ने 2024 में इस कानून में हुए संशोधन का भी जिक्र किया, जिसमें अब कोई भी व्यक्ति इस तरह के अपराध की शिकायत कर सकता है। कोर्ट ने इसे स्पष्ट करने वाला संशोधन माना और कहा कि यह पुराने मामलों पर भी लागू होता है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गैर कानूनी धर्म परिवर्तन न केवल व्यक्ति या उनके परिवार के खिलाफ अपराध है, बल्कि यह समाज और सामाजिक व्यवस्था के लिए भी खतरा है, खासकर तब जब सामूहिक धर्म परिवर्तन धोखाधड़ी, जबरदस्ती, प्रलोभन या गलत तरीके से किया जाए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में राज्य मुक्तदर्शक नहीं रह सकता। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती, धोखे या लालच से धर्म परिवर्तन करा सकता है। 1.5 साल टारगेट पर थी हिंदू लड़कियां। मध्य प्रदेश में भोपाल के मुस्लिम गैंग के लव जिहाद के बाद अब उज्जैन में भी 11 मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़कियों के साथ जिहाद किया। हिंदू संगठनों और ग्रामीणों ने आरोपित के घर न तोड़े जाने पर आक्रोश जताया। ग्रामीणों ने प्रशासन को 20 मई तक सभी आरोपितों के घर तोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद प्रदर्शन को आंदोलन का रूप दे दिया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि वो कई दिन से इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ध्यान नहीं दे रही है। इससे लेकर 22 मई को उन्होंने उज्जैन झालावाड़ नेशनल हाईवे पर उतरकर बकायदा चक्का जाम भी कर दिया। 6 घंटे तक का वहां का यातायात पूरी तरह से बाधित कर दिया। सड़क पर धूप तेज होने लगी तो ग्रामीणों ने बीच सड़क पर ही टेंट भी लगा दिया था। चक्का जाम के कारण छोटी गाड़ियों के साथ ट्रकों की भी कतार सड़क पर खड़ी रही। इस दौरान पुलिस के साथ एसडीएम राजाराम कर्जरे और कई अन्य अधिकारियों ने भी ग्रामीणों के मान मनोबल की भरपूर कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस टीम ने ग्रामीणों को बताया कि अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की आवश्यकता होती है, उसी के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में फिर गरमाया धर्मांतरण का मुद्दा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। दरअसल कवर्धा में चंगाई सभा की आड़ में कथित धर्मांतरण के मामले में तूल पकड़ लिया तो उधर केशकाल में तालाब की सफाई के दौरान हिंदू और आदिवासी देवी देवताओं की तस्वीर मिलने पर सियासी पारा हाई हो गया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा के आदर्श नगर की ये खबर, जहां धर्मांतरण को लेकर जमकर हंगामा हुआ। होली किंगडन स्कूल के फादर और उनकी पत्नी पर वीएचपी ने धर्मांतरण के आरोप लगाए। वीएचपी के मुताबिक बीमारी ठीक करने के बहाने भोले भाले आदिवासियों को चंगाई सभा की आड़ में धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने करीब 20 लोगों को पकड़ा। वीएचपी के मुताबिक फादर अपने निजी मकान के बंद कमरे में बीमारियों से इलाज के बहाने चंगाई सभा के नाम पर गुप्त रूप से धर्मांतरण करा रहे हैं। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर भीड़ पर काबू पाया। पुलिस ने फादर, उनकी पत्नी और 20 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी। कवर्धा में कथित धर्मांतरण की इस घटना पर सियासत भी शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी के राज्य में धर्मांतरण बढ़ने के आरोप लगाए, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। कवर्धा में जहां धर्मांतरण को लेकर बवाल मचा तो वहीं केशकाल में तालाब की सफाई के दौरान हिंदू देवी देवताओं और गोंडवाना समाज के देवताओं की फोटो सफेद कपड़े में तालाब में फेंकी हुई मिली, जिस पर भी खूब बवाल देखने को मिला। इसे भी धर्मांतरण से ही जोड़कर देखा जाने लगा। विधायक नीलकंठ टेकाम ने मामले की जांच और उचित कार्रवाई की बात भी कही, तो दूसरी तरफ पीसीसी चीफ बैज ने इसे धर्मांतरण से जोड़कर देखे जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। आदिवासियों की अपनी संस्कृति, सभ्यता और अलग पहचान है। धर्मांतरण के बढ़ते मामलों से आदिवासियों में असुरक्षा की भावना अब घर कर
करने लगी है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अब ऐसे मामलों में सख्ती से पेश आ रही है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।